ओम गंगाधर Jai Hind, I am Vedana Singh and you are most welcome on my YouTube channel. Today in this video, I am going to discuss about the new updates in UDAS. The name of the updates is MBU. देखिए इसमें क्या है, आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, जो UDAS में है एक नए अपडेट्स हैं जो है MBU है। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये है क्या चीज और ये क्यों मायने रखते हैं और हमको कैसे चेक करना है, ये पूरा कंप्लीट चीजें हमको इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले देखिए आपको जो UDAS के पोर्टल में आपको लॉगिन करना है, तो आप UDAS के पोर्टल में लॉगिन कीजिए जो आपके स्टेट से हैं। तो आप जैसे यहाँ जाते हैं आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपको क्या जाना है, लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स में कीजिए क्लिक। बेसिकली हमको स्टूडेंट मॉड्यूल्स में जाना है। नेट थोड़ा स्लो है, नेट आप जब इस मॉड्यूल्स में जाएंगे स्टूडेंट्स मॉड्यूल में, तो उसके बाद आपको अपने स्टेट्स में लॉगिन करना है। जिस भी स्टेट से हैं आपकी UDAS, वहाँ से आपको अपना पासवर्ड आईडी डालना है। जैसे कि ये है, हमको जो से स्टेट से हैं, जैसे हम यूपी से हैं तो हम यूपी का ये डाल रहे हैं। उसके बाद आपको गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ये स्टूडेंट्स मॉड्यूल में जाते हैं और इसी में चेक करेंगे हमारा MBU जो है ये मेरा स्टेटस क्या है, इसके बारे में चेक करेंगे। तो उसके बाद हम देखिए इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके ये पोर्टल खुलेंगे। उसके बाद आपको यहाँ क्या डालना है, अपना आपको डालना है यहाँ पर UDAS नंबर जो है आपका, ये डालना है स्कूल का। उसके बाद पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद ये डालना। चलिए हम इसमें डाल के देखते हैं एक बार फिर से। जब आज में लॉगिन करते हैं तो आपको ये विंडोज ओपन होते हैं। इस विंडो पे ओपन जाने के बाद क्या करना है, आपको ये करंट सेशन में जाना है। करंट सेशन में जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का विंडोज दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, इस विंडो को क्लोज करते हैं। जब विंडो को क्लोज करने के बाद आपको क्या करेंगे, आपको ये जो है आपके ये चीजें दिखेंगे आपको, और आपको जाना कहाँ है, ये आधार कैप्चर स्टेटस में जाना है। तो इसमें हमको दिखेगा कि क्या है ये MBU स्टेटस। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या होते हैं, ये विंडोज ओपन होता है। अब इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। इसमें टोटल दिया हुआ आपके टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, साथ साथ में आपके कितने जो है ना आधार कार्ड इन्होंने आपके स्कूल में दिए हैं। अगर दिए हैं तो किनका जो है ना आधार वेरिफिकेशन हुए हैं UID के द्वारा और किनका नहीं हुआ है, ये तो आपके टोटल आपको यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ है MBU पेंडिंग स्टेटस में है। उसके बाद ये पेंडिंग एज कितने हैं, 5 से 7 है और 15 से 17 है। तो अब हम इसमें कितने हैं, कितने को MBU नॉट रिक्वायर्ड 0 है और कितने के अप्लीकेबल है, ये यहाँ टोटल ओवरऑल आपके ये इस पोर्टल में दिया हुआ है। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, आपके क्लास 3rd में है। थोड़ा सा ये डिस्कस कर देते हैं क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए थोड़ा सा। जैसे क्लास 1st के हैं, टोटल स्ट्रेंथ इसमें 13 है और इसमें आधार जो है किसी ने नहीं दिया है। तो अब इसमें क्या है, किसी का भी नहीं हुआ है, इसमें किसी का वेरीफाइड नहीं। अब चलिए यहाँ पे कोई सीनियर क्लास का लेते हैं। चलिए मैं मान लेता हूँ कि मैं लेता हूँ क्लास 12th का लेता हूँ। तो क्लास 12th में कितने 125 है। इनमें से इनके आधार जो है दिया हुआ है और साथ साथ में कितना है, इनका UID के द्वारा आधार जो है वैलिडेट हुए हैं, ऑथेंटिकेटेड है। उसके बाद 8 का ऐसा है जिनका नहीं हुआ है और जो ये इधर है इनको आपको करवाने हैं। तो चलिए देखिए सबसे पहले हम जो मेनली जानने के बारे में थे वो थे हम MBU क्या होते हैं इसके बारे में जानने आते हैं। तो MBU है क्या चीज, बेसिकली इट्स फुल फॉर्म इज मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट्स। अब ये है क्या चीज, सबसे पहला है ये बायोमेट्रिक अपडेट्स हैं बच्चे के लिए। जैसे कि इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, फिंगरप्रिंट होते हैं, फोटोग्राफ होते हैं, आइरिस स्कैन होते हैं। अब जो कि एज 15 तक है उनके लिए ये रिक्वायर्ड है। अब इसमें देखिए बेसिकली ये क्यों किया जाता है और ये हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए अगर सबसे पहले अगर आपको चेक करना है तो ये आपको जो UDAS के थ्रू करेंगे, या आप स्टूडेंट मॉड्यूल्स में जाके लॉगिन आईडी पासवर्ड करके, और जैसे मैंने किया वैसे आप चेक कर सकते हैं। या तो फिर आपका एक क्वेश्चन उठता है कि ये जो है ना कैसे वर्क करता है और ये क्यों मैटर करता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि बहुत सारे स्कूल में जो एडमिशन होते हैं बच्चे के, तो डुप्लीकेट एंट्री हो जाते हैं। डुप्लीकेट एंट्री हो जाने के बाद उनके जो सही इन्फॉर्मेशन नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, पैन नंबर जनरेट होता है। जब पैन नंबर जनरेट होता है तो उसके लिए क्या चाहिए कि
डुप्लीकेट पैन नंबर ना हो, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट को भी डाटा रखने में इसको थोड़ा सा वो होते हैं। तो अब इसमें इसलिए क्या किया गया कि आपका अगर डाटा अप टू डेट है, तो अप टू डाटा अगर अपडेट है तो इससे क्या होंगे कि थोड़ा एक्यूरेसी रहेंगे। और साथ साथ में अब क्या करते हैं इसमें, अगर आपको चेक करना है कि कैसे करें, ऑलरेडी मैंने बता दिया हूँ कैसे चेक करना है। अगर ये आपके पेंडिंग में, मान लीजिए किन्हीं का है और ये आपका पेंडिंग में दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ दिखा रहा है, यहाँ जैसे ये है आपको दिखा रहा है पेंडिंग में, यहाँ तो 0 है, लेकिन अगर किसी का पेंडिंग में दिखाएगा तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको स्कूल को क्या करना है, गाइड करते हैं पेरेंट्स को कि आपको कहीं जो है ना नियरेस्ट सेवा केंद्र पे जाना है, और वो जो आपको स्टेट बताएंगे कि इनकम्प्लीट MBQ बता रहे हैं, तो आप उसका क्या करना है, उनके लिए उनको बताना है जो आपके सेवा केंद्र पे है। तो वो क्या बताएंगे, आपके कुछ जो अपडेट्स होंगे वो करेंगे उसमें, जैसे क्या करेंगे, आपका रिकॉर्ड जो करंट एड्रेस है या डिटेल लाइक क्लास, आधार में कुछ भी है, और या अगर कुछ नाम में एरर है तो ये चीजें करेंगे। अगर हम शॉर्ट में बताना चाहें तो सबसे पहले आपको जैसे पता है कि UDAS क्या होता है, ये सिंपल है, क्या गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, और ये किस लिए मैनेजिंग के लिए होता है, ये स्कूल और जो है स्टूडेंट का जो डाटा है ये मेंटेन करते हैं। और MBQ क्या है, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये है आपका मैंडेटरी अपडेट ऑफ आधार। अब इसमें क्या होता है, एज ग्रुप है 5 से 15 साल की उम्र के लिए है। उसके साथ साथ में है कि अब ये क्यों मैटर करता है, अब ये क्यों मैटर करता है, क्या होता है कि बेसिकली ये स्कूल का जो रिकॉर्ड है और जो बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू, और जो आइडेंटिफिकेशन हुआ है, मतलब हर एक का आइडेंटिफिकेशन है, ये चीजें इसका मेन बेनिफिट्स के लिए है। और फिर क्या है, चेकिंग MBQ। अब कैसे चेक करते हैं भैया, हम वेबसाइट से भी कर सकते हैं, और साथ साथ में वेबसाइट के अलावा हम कैसे चेक कर सकते हैं इसमें। हाँ, तो जैसे हम क्या कर रहे थे, जैसे हम जान रहे थे कि अगर हमको चेकिंग करना है किसके थ्रू, UDAS के थ्रू, तो UDAS के लिए चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टूडेंट मॉड्यूल्स में जाते हैं और हम क्लिक करते हैं चेक MBQ स्टेटस, और इसमें जो क्या है अपना आधार नंबर डालते हैं, जो आपके अगर ये है तो आपको यहाँ से चेक कर सकते हैं, या तो फिर आप जैसे हैं आप सेवा केंद्र पे भी वहाँ भी चेक कर सकते हैं। अगर एक्शन कहाँ लेना, अगर आपके क्या है कि अगर पेंडिंग में है तो इसमें क्या करता है कि हम इसमें एक्शन लेंगे इसको अपडेट्स करने के लिए जो भी एरर है आपके आधार कार्ड में, और फिर इसको जो है रीवैलिडेशन में जाते हैं। रीवैलिडेशन में क्या होता है, जो एनुअल प्रोसेस टू कीप ऑल डिटेल्स अपडेटेड एंड एक्यूरेट, इसमें सब पूरा जो है आपका डाटा फिर से अपडेट्स होते हैं जो आपके UDAS में है। या तो फिर क्या करते हैं, तो स्कूल वाले या तो फिर क्या करते हैं, जो अगर आपको जो डाटा देंगे उसको अपडेट करेंगे जब इनका एंट्री चालू होंगे, या तो फिर आपको खुद से कराने हैं। अगर आपके इसके बीच में कुछ और भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं आधा UDAS के किसी भी मॉड्यूल के बारे में, तो मैं चाहूँगा आपके आंसर दूं जल्द से जल्द। विदित सिंह, जय हिंद, वंदे मातरम।